नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सोनी फिर आपके लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूँ। जैसा कि हम आम जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग अपने दिमाग में इतना कुछ गार्बेज भर लेते हैं जिसे माइंड कल्टर भी कहते हैं। उससे वो इतने परेशान रहते हैं, कुछ न कुछ अनावश्यक रूप से सोचते रहते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, उस एक्सरसाइज में का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि हम अपने माइंड कल्टर को कैसे दूर करें और उस कूड़े को कैसे निकालें। जैसा कि साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च की है, लगभग 50,000 थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं एक टाइम में। तो वो सारे के सारे जब हम पूरे की तरह से बिजी कर लेते हैं तो हमारा माइंड कुछ और अच्छा सोचने के लिए फंस जाता है, उसमें वो निकल नहीं पाता है। तो हमें इस चीज़ से, इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज का हम सहारा लेंगे जिससे कि हम उससे बाहर निकल सकें। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि माइंड कल्टर होता क्या है और किस वजह से होता है, उसके बेसिक कारण क्या क्या हैं। पहला कारण उसका ये है दोस्तों, स्ट्रेस यानी कि तनाव। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो वो कई तरह के थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे तनाव किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से कभी भी हो सकता है। जैसे उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ये बात मेरी माननी चाहिए थी, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें होती है जिससे कि माइंड कल्टर पैदा होता है। इस माइंड कल्टर से निकलने के लिए हम एक एक्सरसाइज का सहारा लेंगे। दूसरा कारण है हमारी चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब होता है पसंदगी। हम कई तरह से कई पसंदगी में फंस जाते हैं, चॉइसेस में फंस जाते हैं। जैसे सपोज करो हमें शादी में, ब्याह में, कोई फंक्शन में, पार्टी में कहीं जाना है और हमें तैयार होना है, तो हम अपना कबर्ड खोलते हैं या अलमारी खोलते हैं, उसके अंदर खूब सारे ड्रेसेस है, टी शर्ट भी है, शर्ट्स भी है, ट्राउज़र भी है, फॉर्मल कैजुअल कुछ भी है। हम उसमें काफ़ी समय लगाते हैं उसको चूज़ करने में। वो भी एक माइंड कल्टर है, परेशान होते हैं। जैसा कि आप मॉल में अक्सर जाते हो, मॉल में जाने के बाद में आपको जो रोज़मर्रा का जो दिनचर्या का सामान लेना है, आप कई बार उसमें चॉइसेस में फंस जाते हो। नमक कौन सा लूँ, व्हीट कौन सा लूँ, तेल कौन सा लूँ, घी कौन सा लूँ। क्योंकि एक बड़े मॉल के अंदर जहाँ 40-50 हज़ार वेराइटीज़ होती है, उसमें हमारा माइंड फंस जाता है, उलझ जाता है, परेशान हो जाते हैं हम। फिर भी हमें एक संतुष्टि नहीं होती है। जैसे हमने सपोज करो कोई ब्रांडेड कंपनी का किसी का भी एक नमक लिया, फिर हमें लगता है यार इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी जो उसके अंदर थी, उसमें वो चीज़ थी, इसमें ये चीज़ नहीं है। इस तरह से काफ़ी चॉइसेस में भी हम फंस करके और माइंड कल्टर पैदा करते हैं। तो दोस्तों, और ज़्यादा मैं इसके गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे मोबाइल की एक मेमोरी की एक लिमिट होती है, जब मेमोरी भर जाती है तो हमारा मोबाइल हमें अलर्ट करता है, नो स्पेस बोल करके हमें अलर्ट करता है। तो अनावश्यक जो फ़ोटो होती है, कुछ ऑडियो क्लिप्स होती है, वीडियोज़ होते हैं जो हमारे पास में काफ़ी सारी मात्रा में होते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, पुराने हो चुके होते हैं, उन्हें हम डिलीट करके और उसमें जगह बनाते हैं। फिर हमारा मोबाइल वापस से जो हैंग होना चालू हो गया था वो वापस से सही हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि माइंड कल्टर भी वो चीज़ है कि हमारा माइंड हैंग की पोजीशन में आने लगता है। तो हमें अनावश्यक चीज़ों को हटाते हुए उस माइंड कल्टर को क्लियर करना है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको शुरू से, मेरा वीडियो मैंने जब से बनाया है तब से मैं आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज ही सिखा रहा हूँ, और आज भी मैं आपको ब्रीदिंग की ही एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा जिसके अंदर माइंड कल्टर से भी हम निजात पा सकते हैं। तो उसे हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों सबसे पहले तो हम खड़ी कमर बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधी कर लें। आप जिस पोजीशन में बैठना चाहें, कुर्सी पे, नीचे फर्श पे आसन बिछा के, पद्मासन में, चाहे जो पोजीशन में बैठे। चेयर पे बैठे तो ध्यान रखें बैक का सहारा न लें, थोड़ा आगे खिसक के और कमर को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाएं। और सबसे पहले हम क्लींजिंग ब्रेथ लेंगे, जो कि जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि लंबी सांस लेना अपने आप में क्लींजिंग का काम करती है। तो हम सबसे पहले 4, 5, 7, 8 सांस ऐसी लेंगे, जो लंबी होगी उसको खींचेंगे ताकि हमारे फेफड़े खुल जाए और एयर पॉकेट जितने भी है वो वर्क में आ जाए। तो सबसे पहले हम लंबी सांस लेंगे। जब हम ये सांस ले चुके होंगे तब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हम जनरली जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम ज़्यादातर फेफड़ों में हवा भरते हैं, फेफड़ों से इनहेल करते हैं और फेफड़ों से एक्सहेल करते हैं। तो वैसे ही अब की बार हमें फेफड़ों में इनहेल नहीं करना है, हमें हमारे स्टमक में हवा को, प्राणवायु को इनहेल करना है। जब हम सांस खींचेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए। जब हमारा पेट फूलेगा उसे हम जितनी देर रोक सकें, 2 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी देर उसको रोकें और फिर उसको एक्सहेल करें। इस तरह से जब एक्सहेल करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए और सांस बाहर निकलना चाहिए। जब हम वापस से सांस लेंगे तो पेट फूलना चाहिए, फिर हम होल्ड करेंगे, फिर उसको वापस से निकालेंगे। ये पूरी प्रक्रिया हमें नाक के द्वारा ही करनी है। तो इस तरह से हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को दोहराने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इन बेनिफिट्स को हम माइंड कल्टर को हटाने के लिए कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों ऐसा है कि जब हम सांस लेंगे, जब हम इनहेल करेंगे तो हम अपने नोज़ एरिया यानी कि नाक के आसपास में उस सांस को अंदर जाता हुआ महसूस करेंगे। जब हम एक बार अंदर महसूस करेंगे, फिर हम उसको एक्सहेल करेंगे, फिर वापस अंदर लेंगे, तो हमारे कुछ नाक के अंदर ऐसे सेंसर्स होते हैं जो उस टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हवा की क्वालिटी यानी कि वो कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, नॉर्मल है, उस सब चीज़ों को महसूस करने लगती है। धीरे धीरे हमें ये प्रक्रिया जब हम दोहराने लगेंगे तो 5, 7 बार, 10 बार करने के बाद में हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा कि वायु जो है हमारे मस्तिष्क में जा रही है, हमारे कंधों में, हमारे फेफड़ों में और नीचे उतरती जा रही है। इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना है, इसे हमें महसूस करना है। जैसे जैसे हम महसूस करेंगे ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में, बॉडी में बढ़ेगा। और चूँकि हम पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं कि 30% ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को चाहिए। जब हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त ऑक्सीजन आने लगेगी तो माइंड कल्टर अपने आप से क्लियर होता चला जाएगा और धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। और जिस तरह से मोबाइल में अनावश्यक चीज़ें हटने के बाद में मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, उसका हैंग होने का जो प्रॉब्लम थी वो दूर होती है, उसी तरह से हमारे माइंड में भी कुछ नए विचार आने के लिए जगह हो जाएगी। हम कुछ अच्छा सोच सकेंगे, हम तरोताज़गी महसूस करेंगे और अपने आप में एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच जिसे कहते हैं, उससे परिपूर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। आप मेरे साथ कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें पेट को फुलाने का जो सिस्टम है उसको आप 4-5 बार थोड़ा सा गौर करके करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको अपने आप से ये स्वतः ही होने लगेगा
5-7 बार थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। और इस प्रक्रिया को आप कीजिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि एक मानसिक तनाव से आप मुक्ति पा चुके हैं। और धीरे धीरे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इसको दोहराएं, करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि ये एक्सरसाइज हमें कब करनी है, किस समय करनी होती है। तो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, खाना खाने के जस्ट बाद में ना करें, 2 घंटे का रेस्ट दें, उसके बाद में करें। बाकी आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए योग की क्रियाओं का लाभ ले रहे हैं और उन्हें दोहरा रहे हैं। इसी के साथ में इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।